हेलो दोस्तों, तो लीजिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक सस्पेंस से भरी मूवी को लेकर। हाँ, तो लीजिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, काफी लोगों के मन में इस मूवी को लेकर काफी सारे डाउट्स हो गए, पर मैं मूवी को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि एक ही बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सबको पूरी मूवी समझ आ जाएगी। फिल्म की शुरुआत होती है और एक जापानी आदमी को मछली पकड़ते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में आगे इस जापानी आदमी का काफी इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए आप इसे याद रखिए। अब फिल्म आगे बढ़ती है और एक परिवार को दिखाया जाता है। यहाँ जोंगू को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। जोंगू को एक फोन आता है जो कि एक मर्डर से रिलेटेड होता है। अब जोंगू उस जगह जाता है जहाँ मर्डर हुआ था। वहाँ उससे पता चलता है कि 2 लोग मारे गए हैं और खूनी पकड़ा गया है। खूनी के हाथ पर हथकड़ी बंधी होती है और वो पूरी तरह से खून में लिपटा हुआ था और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे जिससे पस बाहर निकल रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। यहाँ पता चलता है कि इस खूनी ने अपनी ही पत्नी जोशी को मार डाला था। उसका खून किसी दूसरी जगह पे हुआ था, फिर उसे बोरी में भरकर यहाँ लाया गया था। अब सभी पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं जहाँ ये खून किया गया था। ये जगह बहुत अजीब दिख रही थी। यहाँ उन्हें जादू टोने तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीजें दिखाई देती है। यहाँ जोंगू को कुछ सूखे हुए फूल दिखाई देते हैं जो धागे से बंधे हुए थे। अगला सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। यहाँ पर जोंगू का पार्टनर उसे एक शिकारी की कहानी सुनाता है। उस शिकारी ने जंगल के अंदर एक जापानी आदमी को देखा था जो कि बिल्कुल नंगा था और कच्चा हिरण का मांस खा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी जैसे कि वो कोई शैतान हो। जोंगू का पार्टनर कहता है कि मुझे लगता है वही जापानी आदमी इन सब चीजों के पीछे है, पर जोंगू को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और तभी अचानक से पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और जोंगू को दरवाजे पर एक न्यूड लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर जोंगू और उसका पार्टनर बहुत डर जाते हैं। जोंगू अपने पार्टनर को जाकर देखने को कहता है, पर अब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो दोनों यहाँ बहुत डर जाते हैं और जोंगू के दिमाग पर ये सब चीजें बहुत बुरा असर करती है। अब अगली सुबह जोंगू को उसके घर पर दिखाया जाता है। वो सोते सोते जोर से चिल्ला रहा होता है। जोंगू को बुरे सपने दिखने लगते हैं। इसके बाद जोंगू अपने परिवार के साथ खाना खाता है। अब एक बार फिर से एक हादसा हो जाता है। एक घर में आग लग जाती है। जोंगू वहाँ पहुँचता है। वहाँ की हालत बहुत खराब होती है जिसे देखकर जोंगू भी डर जाता है। तभी उस पर एक औरत हमला कर देती है। उस औरत का नाम अजूमा होता है। उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई होती है जिससे वो बहुत ही भयंकर दिखती है। वहाँ जोंगू को बड़ी मुश्किल से उस औरत से छुड़ाया जाता है। जोंगू को वहाँ वो जापानी आदमी भी दिखाई देता है, पर जोंगू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जोंगू को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। वहाँ उसे याद आता है कि जो औरत पिछली रात उन्हें पुलिस स्टेशन में दिखी थी वो अजूमा ही थी। ये बात वो अपने पार्टनर को भी बताता है और उसे भी वो औरत याद आ जाती है। अब वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि अगले दिन अजूमा की भी मौत हो जाती है। उसे पेड़ पर लटका हुआ दिखाया जाता है। यहाँ जोंगू को पता चलता है कि जो भी लोग उस जले हुए घर में मरे थे वो जलकर नहीं बल्कि उनको चाकू से मारा गया था। उन सबको अजूमा ने ही मारा था और घर को आग लगा दी थी और खुद आत्महत्या कर ली थी। अजूमा के शरीर पर भी वैसे ही निशान थे जैसे उस आदमी पर थे जिसने अपनी पत्नी को मारा था। इसी बीच जोंगू अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उसे बताता है कि ये अजूमा वही औरत थी जिसका उस जापानी आदमी ने रेप किया था। उसके बाद वो पागल हो गई थी और न्यूड होकर रात में यहाँ वहाँ घूमती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और जोंगू को उस जले हुए घर के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं। वो लड़की जोंगू से बात करना चाहती है। जोंगू उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। लड़की जोंगू से कहती है कि उस औरत ने सबको मार दिया उस घर के अंदर। वो ये दावा करती है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वो जोंगू को बताती है कि ये उस जापानी आदमी ने किया है और वो एक शैतान है जो कि खून चूसता है। जोंगू कहता है कि जापानी आदमी। लड़की कहती है कि हाँ, क्या तुमने उसे देखा है। जोंगू बताता है कि हाँ, शायद 1-2 बार। लड़की जोंगू को बचकर रहने को कहती है क्योंकि वो जापानी आदमी जिसे भी बार बार दिखता है मतलब कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम उसका अगला निशाना हो। यहाँ जोंगू को लगता है कि उसे इस केस की आई विटनेस मिल गई है और वो एक फोन करता है, पर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगले सीन में जोंगू को सपने में वो जापानी आदमी दिखाई देता है जो जानवरों का कच्चा मांस खा रहा होता है और जोंगू पर हमला भी करता है।
तभी जोंगू घबराकर उठ जाता है। वहाँ उसकी पत्नी आती है जो कि उसे बताती है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है। जोंगू उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। उसकी बेटी का नाम यूजिन होता है। अब जोंगू पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या ये कोई बीमारी है या किसी ने काला जादू किया है, और क्या वो जापानी आदमी सच में भूत है और वही ये सब कर रहा है। अब जोंगू सच का पता लगाने उस शिकारी के पास जाता है जिसके बारे में जोंगू को उसके पार्टनर ने बताया था। वो शिकारी उन्हें बताता है कि वो सारी बातें सच है और वो जापानी आदमी इंसान नहीं शैतान है। अब जोंगू डिसाइड करता है कि वो उस शिकारी की मदद से और अपने पार्टनर के साथ उस जापानी आदमी के घर जाएगा और उससे बात करेगा। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तब उन्हें वहाँ हिरन का आधा खाया हुआ शरीर मिलता है। तभी शिकारी उनसे कहता है कि देखा ना, मैं सच कह रहा था, और वो वहाँ से वापस लौटने की बात करता है। तभी वहाँ अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो शिकारी भागने लगता है। तभी उस पर बिजली गिर जाती है। जोंगू और उसका पार्टनर उसे लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और इस हॉस्पिटल में वो आदमी भी एडमिट था जिसने फिल्म की शुरुआत में अपनी पत्नी को मारा था, और वो जोंगू के सामने बुरी तरह से उसी वक्त मर जाता है। जब जोंगू घर आता है तब उसे योजिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जोंगू उसके पास दौड़ता हुआ जाता है। तब योजिन उससे लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि पापा उसे रोको, कोई अंदर आना चाहता है, कोई अनजान आदमी। फिर अगली सुबह उसे अजीब तरह से खाते हुए दिखाया जाता है। योजिन यहाँ बहुत सारी मछलियाँ खा गई थी जबकि उसे मछली खाना पसंद नहीं था। घर वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ जोंगू की माँ उससे कहती है कि इसे जरूर कुछ हुआ है और वो तांत्रिक को घर बुलाने की बात करती है। अब अगले दिन जोंगू अपने पार्टनर और उसके भतीजे येंगीसेन के साथ उस जापानी आदमी के घर जाता है। येंगीसेन को जापानीज बोलनी आती थी, इसीलिए वो उसे साथ लेकर आए थे, पर उस जापानी आदमी के घर पर कोई भी नहीं था। तब वो उसके घर की छानबीन करने लगते हैं। वहाँ उन्हें जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सब की चीजें दिखाई देती है। वहीं जोंगू के पार्टनर को दूसरे कमरे में उन लोगों की फोटोज मिलती है जिनकी हाल ही में हत्या हुई थी या जो पागल हुए थे। उन्हें देखकर वो घबरा जाता है। तभी उस जापानी आदमी का कुत्ता उन पर हमला कर देता है। किसी तरह वो उससे अपनी जान बचाते हैं और अब वहाँ वो जापानी आदमी आ जाता है और अपने कुत्ते को सहलाने लगता है। येंगीसेन उस जापानी आदमी को सॉरी कहता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वापस लौटते हुए जोंगू अपने पार्टनर से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया। तब वो कहता है कि वही जापानी आदमी हत्यारा है और उसके पास उन सब लोगों की फोटो थी जो मरे हैं और उनका कुछ सामान भी था। और तब वो जोंगू को एक शू देता है जो कि योजिन का होता है। मतलब अब उस जापानी आदमी का अगला शिकार जोंगू की बेटी योजिन होती है। अब जोंगू घर आता है और अपनी बेटी से उसके जूते के बारे में पूछता है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। तब जोंगू से पूछता है कि क्या तुम किसी जापानी आदमी से मिली हो। तब वो कहती है कि हाँ। जोंगू उससे और भी सवाल पूछता है, पर तब वो जोंगू पर चिल्लाती हुई वहाँ से चली जाती है। उसने पहले कभी भी जोंगू से ऐसे बात नहीं की थी। अब जोंगू को विश्वास होने लगता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। रात में जोंगू अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वहाँ उसे नोटबुक में अजीब सी पेंटिंग्स नजर आती है। तब वो योजिन के शरीर को देखता है। तब उसे उसकी टांगों पर निशान नजर आते हैं। तभी योजिन जाग जाती है और जोंगू को गाली देने लगती है और कहती है कि तू अपनी बेटी की स्कर्ट उठाता है, तुझे शर्म नहीं आती, और कहती है कि मैं सबको मार डालूंगी। अब जोंगू बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो येंगीसेन के पास जाता है और उसे लेकर जापानी आदमी के घर जाता है और जापानी से उन फोटोज के बारे में पूछता है। जापानी उससे कहता है कि मैंने वो सब फोटो जला दी है और मैं अगर तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह बताऊंगा तो तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। अब जोंगू बहुत गुस्सा हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर उस जापानी आदमी के घर को तोड़ने लगता है। इसी बीच जापानी आदमी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए जोंगू उसे कुल्हाड़ी से मार डालता है और जाते जाते जापानी आदमी को धमकी भी देता है कि जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ दे, नहीं तो उसकी हालत भी उसके कुत्ते की तरह हो जाएगी। जापानी आदमी वहाँ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। अब एक दिन सुबह के टाइम कोई जोंगू के घर के बाहर मरी हुई बकरी टांग कर चला जाता है। जोंगू की वाइफ उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, पर जोंगू अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और योजिन को वो लोग पड़ोसी
के पास छोड़ते हैं। अब जैसे ही जोंगू को होश आता है तो वो फौरन ही योजिन के पास जाता है, पर वहाँ योजिन ने अपनी पड़ोसी को मार दिया था। अब उन लोगों को यकीन हो जाता है कि योजिन पर काला जादू किया गया है और वो तांत्रिक को घर बुलाते हैं। वो तांत्रिक अपनी झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू करता है, पर उससे योजिन को बहुत तकलीफ होती है, जिससे जोंगू उसे रोक देता है। यहाँ वो तांत्रिक उन्हें बताता है कि जिस जापानी आदमी से योजिन मिली थी वो एक शैतान है, वो एक भूत है और इसे ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। पर वो कहता है कि ये पूजा किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। अब वो तांत्रिक अपनी पूजा को शुरू करता है और वो अपनी पूजा में सफेद रंग की मुर्गियां लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो जापानी आदमी भी एक पूजा करता है काली मुर्गियों के साथ, और उस जापानी आदमी ने अपने सामने एक मरे हुए आदमी की फोटो रखी हुई होती है, जिसका मृत शरीर एक गाड़ी में पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ उस तांत्रिक की पूजा की वजह से योजिन को बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। पर जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे ही दूसरी तरफ उस जापानी आदमी की हालत खराब होती जाती है। अब वो जापानी आदमी मरने की हालत में आ जाता है, पर उसी वक्त योजिन जोंगू को ये सब रोकने के लिए कहती है और जोंगू उसे तकलीफ में देखकर उस तांत्रिक को रोक देता है और योजिन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जापानी आदमी अब काफी जख्मी हालत में होता है। हॉस्पिटल में जोंगू को येंगिसेन मिलता है, जो कि उसे एक फादर के पास लेकर जाता है। वो फादर जोंगू को बताता है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब जोंगू ये डिसाइड करता है कि वो उस जापानी आदमी को मार डालेगा। अगर वो इंसान होगा तो वो मर जाएगा, और वो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है और हथियार लेकर वो लोग जापानी आदमी के घर जाते हैं। पर वहाँ उन्हें वो आदमी मिलता है जिसकी फोटो की पूजा जापानी आदमी कर रहा था। वो आदमी एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है और वो सब पर हमला कर देता है, पर फिर अचानक से वो गिर जाता है। तभी जोंगू की नजर उस जापानी आदमी पर पड़ती है जो कि छुपकर ये सब देख रहा था। अब वो सब उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर वो जापानी आदमी एक पहाड़ के नीचे छिप जाता है और रोने लगता है। वहीं उन सफेद कपड़ों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस जापानी आदमी को देखकर हंस रही होती है। अब वो जापानी आदमी जंगल में भागता है और वो लड़की भी उसके पीछे भागती है, पर अचानक से जापानी आदमी एक गाड़ी से टकराता है। वो गाड़ी जोंगू और उसके दोस्तों की होती है। वो लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और उस जापानी आदमी को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। अब दूसरी तरफ जोंगू की बेटी पहले से काफी ठीक हो जाती है और उस तांत्रिक को दिखाया जाता है जिसके मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है। वो जोंगू के घर के बाहर ही होता है। वहीं उस सफेद कपड़ों वाली लड़की को भी दिखाया जाता है। उसी की शक्तियों की वजह से उस तांत्रिक का ये हाल होता है और वो उसे वहाँ से भागने को कहती है। तांत्रिक अपनी कार में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है और जोंगू को फोन करता है और जोंगू से कहता है कि तुम तुरंत घर चले जाओ। और वो जोंगू को बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शैतान वो जापानी आदमी नहीं है, शैतान वो सफेद कपड़ों वाली लड़की है। जापानी आदमी तो सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। अब जोंगू बहुत कंफ्यूज हो जाता है और भागता हुआ अपने घर जाता है और योजिन को ढूंढता है, पर वहाँ उसे योजिन नहीं मिलती। तब वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है। यहाँ उसे वो सफेद कपड़ों वाली लड़की मिलती है। जोंगू उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर होगी, पर तुम अभी घर मत जाना, अगर तुम घर गए तो सब मारे जाएंगे। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारे दरवाजे पर एक जादुई धागा बांधा है जिसमें कुछ फूल टंगे हुए हैं जो कि उस शैतान को पकड़ने के लिए लगाया है। तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना है वरना वो धागा टूट जाएगा। जब मुर्गी 3 बार बोलेगी उसके बाद ही तुम घर के अंदर जाना। तभी जोंगू को तांत्रिक का फोन आता है और वो उसे घर के अंदर जाने को कहता है, पर लड़की जोंगू से कहती है कि इसकी बातों का विश्वास मत करो, ये उस जापानी आदमी से मिला हुआ है। दूसरी ओर येंगिसेन उस जापानी आदमी को ढूंढता हुआ उसके घर जाता है। उसे लगता है कि जापानी आदमी अभी भी जिंदा है, जहाँ वो जापानी आदमी सच में जिंदा होता है और एक गुफा में छिपा होता है और एक ब्लैंकेट को ओढ़े हुए होता है। दूसरी ओर योजिन को दिखाया जाता है जो कि बुरे तरीके से बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है। इससे घर के लोगों को पता चलता है कि ये अभी भी ठीक नहीं हुई है। वहीं जोंगू को वो सफेद कपड़ों वाली लड़की घर के अंदर जाने से रोकती है, पर अचानक से जोंगू को उसके पास योजिन की क्लिप दिखाई देती है जिससे उसे उस पर शक होता है और वो घर के अंदर भाग जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ येंगिसेन जापानी आदमी से पूछता है कि क्या तुम शैतान हो, पर जापानी आदमी सीधे सीधे उसका कोई भी जवाब नहीं देता। येंगिसेन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तब जापानी
जापानी आदमी जोर से हंसने लगता है और उसकी फोटो लेने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जोंगू को दिखाया जाता है, उसके घर के अंदर जाते ही उस धागे में लगे हुए फूल सूख जाते हैं। अंदर जोंगू अपनी पत्नी और माँ की लाश देखता है और वहीं बैठ जाता है। अब योजिन उसे मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है। बाहर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की बहुत उदास नजर आती है। दूसरी तरफ वो जापानी आदमी अपने असली रूप में आ जाता है, अपने शैतानी रूप में, और येंगीसेन को कहता है कि क्या तुम्हें अब पता चला मैं कौन हूँ। अब अगली सुबह वो तांत्रिक जोंगू के घर जाता है। वहाँ योजिन बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रही होती है और वो तांत्रिक सब मरे हुए लोगों की फोटो खींचता है, जिनमें जोंगू भी शामिल होता है। अब वो तांत्रिक अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी गाड़ी से एक बॉक्स बाहर गिरता है जिसमें उन सबकी फोटोज होती है जिनकी भी हाल ही में मौत हुई थी। इससे ये पता चलता है कि वो सफेद कपड़ों वाली लड़की सच कह रही थी और वो एक गुड स्पिरिट थी और वो तांत्रिक जापानी आदमी से मिला हुआ होता है और वो जापानी आदमी एक शैतान होता है और मूवी यही एंड हो जाती है।